22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 ये दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह है और ये तुला राशि के लोगों के लिए किस तरह से निर्मित होने वाला है, क्या चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी, किन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए विस्तार से बात करते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देखिए, पूरा वर्ष बीते बीते आखिरकार हम इस आखिरी मंथ यानी कि 2025 के आखिरी महीने में आ चुके हैं और ये इस महीने का अंतिम सप्ताह भी रहेगा जो कि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का होगा। अब इस सप्ताह में किसी बड़े ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। हाँ, मंगल के नक्षत्र का परिवर्तन जरूर है 25 दिसंबर को। उसके अलावा सभी ग्रह जैसे सूर्य और मंगल ये धनु राशि में विराजमान है, जो केतु हैं वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं, राहु कुंभ राशि में हैं, मीन राशि में शनिदेव हैं, मिथुन राशि में गुरु बृहस्पति हैं और आपके राशि के स्वामी भी वृश्चिक राशि में। तो इस तरह से ये जो सभी ग्रह हैं ये जहाँ विराजमान थे पिछले सप्ताह वहीं होने वाले हैं। अब इनका जो प्रभाव है वो किस तरह से आपकी इस दिनचर्या को प्रभावित करेगा, किस तरह से आपकी इस सप्ताह को एक नई दिशा देने में कामयाब करने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। देखिए, 22 दिसंबर से ये सप्ताह शुरू हो रहा है और इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वो मकर राशि में होगी। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इन 3 भावों में चंद्रमा की सक्रियता बनी रहेगी जिससे योग भी बनेंगे। तो जब सप्ताह शुरू होगा तो सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ये सप्ताह की शुरुआत होगी। अब यहाँ जो सप्ताह की शुरुआत है तभी से आपका जो हेल्थ है उसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, हेल्थ के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आपको अपनी हेल्थ में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। ध्यान रखने का मतलब है कि खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान रखें। कुछ भी अगर छोटी मोटी दिक्कत भी है तो उसको आप इग्नोर ना करें। चौथे भाव में चंद्रमा होंगे। वैसे तो चौथा भाव जो है वो चंद्रमा का अपना भाव होता है, लेकिन शनि की राशि में है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना है बस। अब इस समय अवधि में राहु जो है वो आपके पंचम भाव में विराजमान है, तो इस राहु की जो पंचम भाव में स्थिति है ये आपको आपके हालातों पर पकड़ बनाने की कामयाबी देगी। अगर आप अपनी सारी घबराहट को छोड़ दें और हालातों पर कंट्रोल करें तो ये कंट्रोल हो जाएगा बड़ी आसानी से। जिन चीज़ों को आप समस्या समझ रहे थे असल में आपको लगेगा वो उतनी बड़ी समस्या थी ही नहीं। कई बार होता है कि हम चीज़ों को अपने अंदर सोच सोच कर ही बड़ा कर लेते हैं और असल जीवन में क्या होता है वो उतनी बड़ी होती नहीं है। होता है ना, किसी ने कुछ कह दिया और आपने घर आकर उस पर विचार करना शुरू किया, इतना विचार किया, इतना थॉट प्रोसेस इतना किया कि न जाने किस चीज़ का क्या बना दिया, लेकिन असल में जब आप उससे मिले तो उतना बड़ा कुछ था नहीं। तो इसीलिए अपने मन को थोड़ा सा विश्राम दिलाना है, खुद पर विश्वास रखना है, अपनी सेहत के प्रति हर एक तरीके से जागरूक बनना है। सेहत सिर्फ ऐसा नहीं कि फिजिकल रूप से ही, सेहत मेंटली सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर मेंटली आप डिस्टर्ब हैं तो वो आपके फिजिकली हेल्थ को भी ले डूबेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बाकी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, आर्थिक रूप से अगर देखा जाए तो ये सप्ताह बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में डाल सकता है। 11वें घर में केतु बैठे हुए हैं जो आपको हर एक चीज़ में आगे बढ़ने की मदद करने वाले हैं। यानी किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है या कोई भी टेंशन चल रही है, वो काम की हो, फाइनेंशियली रूप से हो, तो वहाँ से आगे ले जाने में, वहाँ से उभारने में आपको मदद करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें आपके हिसाब से हुई हैं और एक बार फिर से आप अपने आप को पटरी पर आता हुआ देखेंगे, अपने काम को पटरी पर लाता हुआ देखेंगे। अब इस दौरान परिवार की मदद भी आपको मिल पाएगी। देखिए, अगर आप मकान खरीदना चाह रहे थे ना, किराए के मकान में रह रहे हैं, खुद का मकान लेना चाह रहे थे, चाहे छोटा ही सही, लेकिन अपना मकान आप खरीदना चाह रहे थे, तो ये आपको सफलता दिलाएगा सप्ताह। खुद का मकान लेने में सफलता मिलने के योग इस सप्ताह में आपके लिए बने हुए हैं। जो प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलेगी। अब सरकारी विभाग से जो इस राशि के जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए किसी तरह का कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है, स्थानांतरण होने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, या तो ट्रांसफ़र होने की या फिर वेतन वृद्धि की
या पदोन्नति की। तो किसी ना किसी तरह से आपकी जॉब में ये चेंज होने वाला है, वो पैसों में हो या एक जगह से दूसरा जगह जाने में हो। तो आपको बस अपने काम पर फोकस रखना है, जो हो रहा है उसको अपनाना है। ये सप्ताह काफ़ी कुछ चीज़ें आपके जीवन में देकर जाने वाला है। इसके अलावा किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। अब साइन आप कोई प्रॉपर्टी का कोई लेन देन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। कोई लोन वगैरह आप ले रहे हैं उसको ध्यान रखना है। अगर आप कुछ अपनी कुछ आप एक कहते हैं ना गिरवी रखना, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से आपको पेपर्स को पढ़ना है, जिनको आप अक्सर टाल देते हैं, टालने की कोशिश में रहते हैं। तो ध्यान रखें आप। पैसे के लेन देन में भी पारदर्शिता बनाकर रखना है। आपका जो संगति है वो बहुत अच्छी रहेगी। जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जो आपको अच्छी राय भी देते हैं, उनका साथ ज़रूर आपको बनाकर रखना है। और अपनी जो खुद की आपकी पहचान है, उस पहचान देखिए, आपकी खुद की पहचान ना आपकी मजबूत रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि यही आपको हर एक व्यक्ति के सामने वो दिखाती है जो असल में आप हैं। तो अपनी पहचान को बरकरार बनाकर रखना है। शिक्षा की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए आपको अपने पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होने की आवश्यकता है। और स्टूडेंट्स को मैं कहूँगी, आपको अपनी संगति सुधारने की आवश्यकता है। उन लोगों से दूर रहें जो आपको गलत चीज़ों की आदत डाल रहे हैं, जो आपको अपनी पढ़ाई से आपको अलग कर रहे हैं। तो इसीलिए जो मन को डाइवर्ट कर रहे हैं उनकी संगति को आपको छोड़ना होगा, वरना ये जो नेगेटिविटी है, ये जो नकारात्मक प्रभाव है, जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है लेकिन बाद में यह आपको दिखाई भी देगा, नज़र भी आएगा, लेकिन तब तक उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी, अभी वक्त है, अपने ऊपर कंट्रोल करें और ऐसे बच्चों का, ऐसे लोगों का साथ आपको छोड़ना होगा, तभी आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ाई पर आपको ध्यान देना होगा। रिश्तों के बारे में जान लेते हैं। प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। तो देखिए, चंद्रमा आपके चौथे, पाँचवें और छठे भाव में रहेंगे। अब चौथे, पाँचवें और छठे भाव में क्या रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी, तो जो तुला राशि के जातक हैं, सप्तम भाव के स्वामी मंगल होते हैं और ये बैठे हुए हैं धनु राशि में सूर्य के साथ। तो यहाँ प्रेम जीवन के मामले में मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, चीज़ें जो हैं ठीक ठाक रहेंगी। और वैवाहिक जीवन अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में भी आप अपने मन को अपने साथी से कहकर हल्का कर पाएंगे, तो अच्छा रहेगा। लेकिन किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ बात हुई तो जल्दबाजी में कुछ उल्ट सुलट आपको नहीं बोलना है, तो उसका ध्यान रखना है। अपनी आवाज़ को नरम बनाकर रखना है, यानी कि सबसे पहले सोचना है, उसके बाद आपको बोलना है। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और कहीं ना कहीं आपके मन में देखिए एक चीज़ रहता है कि आप न्याय को हमेशा साथ लेकर चलते हैं, दृढ़ सोच आपकी होती है। और ये जो आपकी न्यायप्रियता होने की पहचान है ना, इसको हमेशा बरकरार रखें। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर तुला राशि के जातक, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो अभी मलमास चल रहा है और यहाँ सूर्य और शनि की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो अभी तो आप सूर्य और शनि की उपासना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना, शनि चालीसा का पढ़ना, सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य अष्टकम का पाठ करना, कुछ दान पुण्य के काम करना, तो इन कार्यों को आप करें, अच्छा रहेगा। बाकी आप अपनी राशि के स्वामी के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।